मुझे
तुम हम लोगों को सत्संग की जरूरत क्यों है? कहीं इसकी चाहत, इसका सबब क्या? कहीं हमारे अंतर में अपने कल्याण की कहो या शुद्ध परम पिता राय उसमें दयाल की कहो,
जिसके सबब से हमने अपने आप को सत्संग से जोड़ा। आज हम जब सत्संग में आ बैठते हैं और जिस अनुरूप सत्संग में हमें भेद मिलता है, युक्ति बताई जाती है और हम उस युक्ति को कमाने में अपने आप को विफल पाते हैं, लाचारगी लगती है, तो कहीं एक समझ आती है कि हमारा मन पूरी तरीके से विकृत अवस्था में, यानी इसको परमार्थ की रुचि बनती नहीं। थोड़ी सी जहां से एक समझ जिसके सबब से सत्संग से नाता जुड़ा, हम लोग अपनी तरह से प्रयत्न करते हैं कि उस विकृति को अपने आप से दूर किया जाए, यानी मन की अवस्था को सुधारा जाए। आज जो विकृति है ये कोई चंद लम्हे की नहीं, न जाने कितने अरसे की है। कि हमेशा से इसको गलत संग, गलत सोच और गलत ही धारणाएं और गलत ही सलूक, जिसकी वजह से कहीं इसकी तवज्जो को, वृत्ति को उल्टी दिशा की तरफ, यानी नीचे की तरफ, और सत्संग से जो भेद मिलता है उसमें हमको एकदम इसको विपरीत करना है, यानी नीचे की जगह ऊपर की तरफ इसकी तवज्जो को लाना। तो ये मेहनत तो हर सत्संगी को करनी ही है। एक उदाहरण जैसे दिया हुआ है मालिक ने, जैसे मेहंदी होती है, जितनी बारीक होती है उतनी ज्यादा अपना रंग बिखेरती है, और जितनी मोटी होती है उतना उसका रंग हल्का होता है। मालिक ने हम लोगों को जो रायस्वी नाम दिया हुआ है, इस नाम की सबक इस मन के ऊपर में लगा दी। यूं कहो कि रायस्वी नाम के जरिए से मन को पीसना है, इसको बारीक बनाना है। दुनिया के आधार में, या यूं को उल्टी दिशा की तरफ इसका रुख होने की वजह से इसमें कहीं ना कहीं खामियां जुड़ गई और इसने स्थूलता धारण कर ली। आज जब हमको गुरु स्वरूप का साथ मिलता है, सानिध्य मिलती है, और हम लोग सुरक्षम योग की साधना में अपने आप को जोड़ते हैं, तो कहीं उनके जरिए से मन
रुझान परमार्थ की तरफ, यानी नीचे की जगह ऊपर की तरफ लाने का प्रयत्न करता है। जितना इसका ठहराव, जितना इसका संग का आधार नाम और स्वरूप के साथ बनता है, यानी मालिक के आधार में रखता है, उतनी इसको कामयाबी मिलती चली जाती है। यानी कहीं जो मलिनता इसकी ऊपर छाई हुई उसको खोने में मदद मिलती है। और जैसे जैसे मलिनता का नाश होता है, अभाव होता है, त्यों त्यों इसकी रुचि परमार्थ में बढ़ती चली जाती है। यानी फिर सत्संग में, सेवा में, सुमिरन में, ध्यान भजन में इसका मन टिकता है। जब तक स्थूलता के साथ होता है, विकृति के साथ होता है, तब तक रुचि नहीं बनती, बाहर की तरफ छिटकता रहता है, दौड़ लगाता रहता है उल्टी दिशा की तरफ। लेकिन एक सत्संगी होने के नाते हमारा फर्ज बनता है इसको घेर फेर करके, यानी जब जब उल्टी दिशा था पकड़ के वापिस इसको मालिक के नाम में, मालिक की सानिध्यता में जोड़ना। देखिए हम ही हैं, यानी सूर्य यानी आत्मा पावरफुल है, चेतन सत्ता उसी की है। जब तक हम इससे अपने आप को नहीं जोड़ेंगे तब तक ये हरकत नहीं करता। हमारी जहां इसको चेतनता मिलती है ये अपनी हरकत में आता है। और सत्संग में हमको अपना बोध कराया जाता है, यानी हमारी स्थिति से वाकिफ करवाया जाता है। अपना होश कायम होने से कहीं हम इस मन को अपने अनुरूप एक सांचा में ढालने का प्रयत्न करेंगे, यानी जहां इसमें परमार्थी सोच, विचारधारा समाहित हो। इसकी चाट को, लाख को पहले की जगह यानी विकृति की जगह नई यानी परमार्थी समाती चली जाए। जैसे बात की, इसको पीसना है, मेहंदी के समान बारीक बनाना है। और ये जितनी मालिक की भक्ति में रमता चला जाएगा, जुड़ता चला जाएगा, उतनी इसको कामयाबी मिलती चली जाएगी। और जैसे जैसे इसकी बारीकी बनती जाएगी, भक्ति का महात्म समझेगा, भक्ति में रुचि दिखाएगा। और यही जो हमको मालिक से दूर भटका था, यानी भोग विलास में लिप्त होकर के यूं को गलती पे गलती, कर्म पर कर्म लादता चला जाता था, कहीं हमको भक्ति की राह में आगे बढ़ाने में मदद करता है। धारणा हमारी, कार्रवाई इसके द्वारा, ये एक संगम बनता है। सत्संग में हम लोगों को आत्मबल मिलता है, मालिक की दया से
कहीं एक होश जो हमारा मालिक यूं को कायम करवाती है, उससे कहीं हम इसकी जो यूं को सोच बनती है, इसकी जो हरकत होती है, हमें उसकी समझ आती है। यानी सही और गलत का निर्णय हम कर पाते हैं कि मेरे लिए यानी सुर्त यानी आत्मा के लिए ये गलत है, ये सही है। और हम उस निर्वाह को करके जो गलतियां हैं उनसे भी मुक्ता लेते हैं और जिनसे हमारा फायदा होता है उसमें हमारी रुचि बढ़ती चली जाती है। ठहराव दुनिया की जगह, भोग विलास की जगह मालिक के आधार में हमको समझ आती है कि वहां हमारे लिए उचित है। ऐसे इसकी यूं को जो पुरानी सोच स्थूलता की धारणा, उसमें परिवर्तन आना शुरू होता है, अरसा लगता है। हम जो चाहते हैं कि आनंद फानंद कुछ हो जाए, जो चमत्कार की आस लगाते रहते हैं, जैसे सुबह बोल रहे थे बस ऐसे हो जाए, ऐसा नहीं होता। संत मत में चमत्कार की कोई जगह ही नहीं। यहां तो सोहबत जो मालिक हमको साकार के माध्यम से देते हैं, उसको अंगीकार करते हुए अपना भला बुरा सोच के कहीं अपनी चाहत के साथ उलटना, वो हमारे लिए कारगर होता है। और ये मुमकिन होगा, इसमें कहीं दो राय नहीं। बस करते चलना है मालिक के आधार, बढ़ते चलना है मालिक की ओर। आधार मजबूत है, हमारा एक मानसिकता कि मुझको मालिक में समाना, संकल्प मजबूत है, तो निश्चित तौर से उसका रिजल्ट अरसे में दिखाई जरूर देगा। अगर आपका आधार ही खोटा है, मजबूत नहीं है, आपकी संकल्प शक्ति दृढ़ नहीं है, तो कहीं नहीं कहीं आप अपने आप को वापस पुरानी डगर पर ले जाते हैं। और सत्संग में इसकी हमको दृढ़ता दिलाई जाती है, जिंदगी के अनुभवों से हमको समझाया जाता है। परमार्थ की दात की जगह से कहीं मालिक के प्रति हमारा विश्वास को दृढ़ाया जाता है, अटूट बनाया जाता है। ये कुछ जुक्तियां हैं कि जिसके जरिए से हम अपनी मानसिकता को तब्दील करते हैं कि सार उसमें नहीं, आनंद उसमें नहीं, सुख उसमें नहीं, कहीं परमार्थ में। और तब हमारा रवैया एक आम संसारी जीव की जगह परमार्थी सोच विचार की धारा के जरिए से सत्संगी के बतौर बनना शुरू होता है। इसलिए मन के ऊपर भी जितना हम नाम का जोर लगा करके इसका शुद्धिकरण, यानी इसमें जो पुरानी एक रुचि का प्रवाह होता है उसको परिवर्तित कर पाएंगे, उतनी सफलता परमार्थ में हम अपने लिए हासिल कर पाएंगे। लगे रहना है, करते चलना है, हताश निराश नहीं। धीरे धीरे सब कुछ अपने अनुसार होगा, यानी जैसे हम चाहेंगे वैसे ये मन हमारे अनुसार चलेगा। समय लगेगा, मालिक की दया रहेगी, सब कुछ मुमकिन होगा।
सतगुरु दयाल बड़े हैं भाई, 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 जो कोई उनमें शरणी आए, उसको लेकर अपनाए, जो कोई उनमें शरणी आए, उसको लेकर अपनाए, सतगुरु दयाल बड़े हैं भाई, 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 मन का घाट बढ़ाए से कोई सुखता पाए, मन का घाट बढ़ाए से कोई सुखता पाए, सतगुरु सत्संग को कोई लागे, उसको ले करुणाए, सतगुरु सत्संग को कोई लागे, उसको ले करुणाए, सतगुरु दयाल बड़े हैं भाई, सतगुरु दयाल बड़े हैं भाई, जो कोई उनमें शरणी आए, उसको लेकर अपनाए, जो कोई उनमें शरणी आए, उसको लेकर अपनाए, सतगुरु दयाल बड़े हैं भाई, 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 सूरत शब्द का दृष्टि बरसाई, सूरत शब्द का दृष्टि बरसाई, दिल परमास मिले, मन शुद्धता को
तीसरे दिल पर बात मिले मन शुद्ध को पाए सतगुरु ज्ञान बने भाई सतगुरु ज्ञान बने भाई जो कोई उन शरणियारे उसको लेकर अपनाई जो कोई उन शरणियारे उसको लेकर अपनाई सतगुरु ज्ञान बने भाई सतगुरु ज्ञान बने भाई सतगुरु ज्ञान बने भाई सतगुरु ज्ञान बने भाई राधा स्वामी नाम का जाप करे सच्चा प्रेम प्रगटाई राधा स्वामी नाम का जाप करे सच्चा प्रेम प्रगटाई अंग काली बदला देंगे तेरे शरणाई अंग काली बदला देंगे तेरे शरणाई सतगुरु ज्ञान बने भाई सतगुरु ज्ञान बने भाई जो कोई उन शरणियारे उसको लेकर अपनाई जो कोई उन शरणियारे उसको लेकर अपनाई सतगुरु ज्ञान बने भाई सतगुरु ज्ञान बने भाई सतगुरु ज्ञान बने भाई सतगुरु ज्ञान बने भाई सूरत सिधारे सतगुरु सूरत सिधारे सतगुरु राधा स्वामी ज्ञान से गाय मिलेगी लौटे जगत नाम राधा स्वामी ज्ञान से गाय मिलेगी लौटे जगत नाम सतगुरु ज्ञान बने
भाई सतगुरु ज्ञान भरे भाई जो कोई उसको लेकर अपनाई जो कोई उसको सतगुरु ज्ञान भरे भाई सतगुरु ज्ञान भरे भाई सतगुरु ज्ञान भरे भाई सतगुरु ज्ञान भरे जैसा कि मालिक के लिए पदवी के बतौर दिया, सर्व समर्थ मालिक समर्थ है। हम जैसे न जाने कितने खोटे से खोटे यानी विकारों से त्रस्त जीव मालिक की शरण में आते हैं और मालिक की यूं को रहनुमाई में रहकर उनकी दया के भरोसे उनके मेहर के दाद से अपने आप को सफाई करते हुए निर्मलता लेते हुए इस काबिल बना लेते हैं कि जहां हम ब्रह्म में अपने आप को रमाते हुए अपने देश सत्य देश रायसु देश की गति हासिल कर लेते हैं। यानी यूं को निकृष्ट दर्जे से उत्तम दर्जा पा लेते हैं। बस शरण में टिके रहना और कहीं मालिक के प्रति हमारा रुझान बने रहना, यानी उनका प्यार उनका भाव अंतर में कायम रहना, हमारे अपने हृदय पटल को साफ करते हुए निर्मल करते हुए भक्ति में समाहित करता चला जाता है। समय जो भी लगे, जितनी हमारी उमंग होगी, जितने हमारे कर्मों के हिसाब से हमारा बोझ हल्का होता जाएगा, देखो परमार्थ परवान चढ़ता चला जाता है। जिस अनुरूप हमारी लगन होगी, हमारा प्रयास होगा, उतनी मालिक की दया में हमारे पर बरसती चली जाती है। इसलिए अगर अपने काम को जल्द अंजाम देना चाहते हैं, काम बनाना चाहते हैं, तो थोड़ी सी रुचि में अपने आप को जोड़ अपने भले के लिए, अपना परमार्थ संवारने के लिए परम पिता से मिलने के। राधा बार
देखिए, ये मालिक का दर है, ये तो मानते होंगे, अपन तभी आते हैं।
और मालिक के दर की रीत ऐसी है कि यहां से किसी को खाली हाथ नहीं लौटाया जाता। जिस अनुरूप हमारी पात्र होती है उस अनुरूप मालिक उनको भरता है। मालिक भी चाहता है, मालिक भी जानता है कि हम पूरी तरीके से ऐसा नहीं कि एकदम उज्जवल हो, एकदम पाक साफ हो। मालिक जानता है कि हम यहां अगर आते हैं तो कुछ ना कुछ हमें थोड़ी सी लेके ज्यादा तक कुछ ना कुछ विकृतता है, खोट है, और उसी का शुद्धिकरण करने के लिए मालिक ने सत्संग रूपी बेड़ा लगाया है कि कोई भी आवे अपना काम संवारे, यानी शुद्धिकरण हासिल करे, जिसके लिए मालिक की तरफ से बकौल दिया हुआ है कि कामी तरे, क्रोधी तरे, लोभी तरे अनंत, कि यहां पर कैसे भी जियो सब काम बना सकते हैं, सबको उद्धार मिलेगा, लेकिन आन उपाधि कृतज्ञ तरे न गुरु कहते। लेकिन अगर कोई कृतज्ञ होकर के सत्संग में चाहेगा कि मुझे कुछ मिल जाए, उसका काम नहीं बनती। सत्संग में लायकी चाहिए, सत्संग में भाव चाहिए, सत्संग में विश्वास चाहिए। अगर ये है तो आप निष्फिक्र हो कि आपका नंबर आ चुका, काम बने। जैसे भी बात की, अगर लगन है बहुत जल्द बनता है, और लगन नहीं है आहिस्ता आहिस्ता बनेगा सब। राधा